अगर अपने दोस्तों को पैसा भेजना हो तो आप क्या करेंगे? अपना फ़ोन लेंगे और गूगल पे के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। दुकानदार को पैसे देने होंगे तो आप गूगल पे से QR कोड स्कैन करेंगे और पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। हम लोग पैसे देने के लिए ज़्यादातर गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें कैशबैक और रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। लेकिन कभी कभी ये गूगल पे हम लोगों को मुश्किल में डाल देता है। हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और वो पैसा सामने वाले के पास पहुंचता ही नहीं। आखिर पैसा गया कहाँ? और तब ज़रूरत पड़ती है गूगल कस्टमर केयर की। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता आज आपको गूगल कस्टमर केयर से शिकायत करने का सही तरीका बताऊंगी ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द आपके पास आ सके। और आखिर में आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे कि आप फ्रॉड से बच सकें। दरअसल जब पैसा फंस जाता है तो चिंता होना थोड़ा स्वाभाविक है और कई बार तो पैसे की अर्जेंट ज़रूरत भी होती है, इसलिए जल्दी से जल्दी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको तुरंत शिकायत की ज़रूरत है भी? और अगर आपको शिकायत करनी ही है तो उसका सही तरीका क्या है? क्योंकि गूगल पे कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने के 4 तरीके हैं। गूगल पे में पहले शिकायत करने के सिर्फ 3 ही तरीके थे, लेकिन साल 2020 से कुछ दिन पहले इसने कस्टमर सपोर्ट के 4 रास्ते खोल दिए हैं। इसमें पहला तरीका जो सबसे पॉपुलर है वो है टोल फ्री हेल्पलाइन का। दूसरा तरीका है कॉल बैक, इसमें आपके पास खुद फोन आता है। तीसरा तरीका है कस्टमर केयर से चैट का और चौथा तरीका है ईमेल का। ज्यादातर लोग टोल फ्री हेल्पलाइन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं क्योंकि इसमें कस्टमर केयर से सीधी बात हो जाती है और बैंकों में शिकायत का भी यही तरीका है। लेकिन टोल फ्री हेल्पलाइन के चक्कर में बहुत से लोगों गलत नंबर पर फोन कर देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए गूगल पे ने टोल फ्री हेल्पलाइन कुछ महीनों के लिए बंद कर दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये हेल्पलाइन शुरू कर दी गई है। गूगल पे कस्टमर केयर से फोन करके शिकायत दर्ज कराने का नंबर दूसरे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की तरह ही है, मतलब ये नंबर भी 1800 से शुरू होता है। तो गूगल पे हेल्पलाइन नंबर है 1800419015 से पहले आपको अपनी भाषा चुननी है। इसके बाद आपको अपनी शिकायत का प्रकार चुनना है। पैसा कटने की शिकायत के लिए आपको 1 दबाना होगा। इसके बाद आपको ये बताना है कि पैसा फंसे हुए कितने दिन हो गए हैं। अगर 3 दिन से कम समय हुआ है तो आपसे इंतजार करने के लिए कहा जाएगा। अगर उससे ज्यादा हो गए हैं तो आपसे कस्टमर केयर का कर्मचारी बात करेगा। बात करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। गूगल पे से संपर्क करने के बाकी 3 तरीकों में आपको अपने गूगल पे ऐप का इस्तेमाल करना होता है। ये तीनों तरीके पहले वाले तरीकों से ज़्यादा सेफ होते हैं और कई बार आपकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है। जैसे अगर आप कॉल बैक का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और गूगल पे की ओर से खुद फ़ोन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि गूगल पे का कस्टमर केयर खुद फोन करके आपकी शिकायत सुने तो कॉल बैक का ऑप्शन चुनें। इसके लिए आपको गूगल पे ऐप के सेटिंग वाले सेक्शन में जाना होगा। इस सेक्शन में नीचे आपको हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप करें। फिर आपको आपकी समस्या के हिसाब से कई जानकारियां भी दिखेंगी, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। कॉल बैक के लिए आप इस पेज के बिल्कुल नीचे जाएं और कॉन्टैक्ट बटन पर टैप करें। अगले पेज में आपको फोन का बटन दिखेगा, इस पर टैप करें। इसके साथ ही अगले पेज में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके अलावा आप अपनी समस्या भी लिख सकते हैं। इस रिक्वेस्ट को सबमिट करने के बाद थोड़ी देर में आपके पास एक कॉल आएगा। इस कॉल में आप अपनी समस्या डिटेल में बता दें। गूगल कस्टमर सपोर्ट का चैट ऑप्शन भी बातचीत करने जैसा ही है, लेकिन कभी-कभी काफी वक्त लग जाता है क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव एक साथ कई लोगों से बात कर रहा होता है। फिर भी अगर आप किसी वजह से बात नहीं कर सकते हैं तो चैट का विकल्प अच्छा है। चैट के जरिए अपनी शिकायत रजिस्टर कराने के लिए आप सेटिंग वाले सेक्शन में जाएं।
वहां पर हेल्प और फीडबैक का ऑप्शन चुनें। इसके बाद कॉन्टेक्ट बटन पर टैप करें। अगले पेज में चैट के बटन को दबाएं। फिर अपने बारे में बेसिक जानकारी देकर आप चैट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप फीडबैक के जरिए अपनी समस्या को बता सकते हैं। इस तरीके में आपके पास ईमेल आएगा। चूंकि इस तरीके में सीधी बात नहीं होती है, इसलिए पहली बार में ही ट्रांजैक्शन से जुड़ी हर जानकारी जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, समय और अमाउंट की जानकारी दे दें। गूगल पे को फीडबैक भेजने के लिए हेल्प और फीडबैक वाले पेज पर जाएं। फिर कॉन्टेक्ट बटन को टैप करें। सबसे नीचे आपको सेंड फीडबैक का लिंक दिखेगा। इस लिंक पर टैप करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आप अपनी पूरी समस्या लिख सकते हैं और ट्रांजैक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी भी दे सकते हैं। अगर जरूरत हो तो आप इस तरीके में स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। गूगल पे कस्टमर सपोर्ट जब आपको फीडबैक का जवाब देगा तो उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। तो ये रहे गूगल पे के कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने के 4 तरीके। आप इनमें से किसी भी तरीके से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि शिकायत सिर्फ पैसा भेजने वाला ही कर सकता है। जिसे पैसा नहीं मिला है उसे शिकायत दर्ज करने का कोई हक नहीं है। वैसे मेरी सलाह तो ये है कि पैसा फंसने पर आपको तुरंत कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आपका पैसा खुद वापस आ जाता है। ऐसा नहीं है कि गूगल पे से पैसे भेजने पर आपका पैसा फंस ही जाता है। 99% मामलों में पेंडिंग ट्रांजैक्शन का पैसा 3 दिन में लौट आता है। इसीलिए हमेशा गूगल पे का कस्टमर केयर 3 दिन इंतजार करने की बात कहता है। लेकिन अगर 3 दिन हो गए हैं और आपके पैसे का अता पता नहीं है तो देर नहीं करें, तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। दोस्तों, आप 3 दिन बाद कभी भी गूगल पे से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर कुछ चीज चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाए। अगर आपका पैसा नहीं पहुंचा है तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि आपने सही अकाउंट नंबर डाला था कि नहीं, क्योंकि अगर अकाउंट नंबर या IFSC में गलती हुई तो पैसा गलत आदमी के पास पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर आप पैसा भेजने के लिए UPI ID का यूज करते हैं तब तो जरूर चेक करें, क्योंकि इसमें गलती की संभावना ज्यादा रहती है। अब अगर ये चीजें सही हैं तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर देख लें, क्योंकि संभव है कि आपका पैसा आपके खाते में लौट आया हो लेकिन ऐप में नहीं दिख रहा हो सकता है आपके पास SMS भी नहीं आए। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में पैसा नहीं लौटा है तो एक बार आपने जिसे पैसा भेजा है उसे भी अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करने के लिए कहें, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ही इस बारे में जानकारी का सही तरीका है। आप SMS पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि गूगल पे कस्टमर केयर से शिकायत करने के कौन से 4 तरीके हैं। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि शिकायत करने से पहले अपनी तरफ से कौन सी पड़ताल कर लेनी चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे गूगल पे हेल्पलाइन के चक्कर में लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको ये याद दिला दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को टैप करें। आइए अब बात करते हैं गूगल हेल्पलाइन ठगी की। पिछले 2 साल में गूगल पे तेजी से पॉपुलर हुआ है, लेकिन कुछ वजहों से लोगों को दिक्कत भी आ रही है। परेशान लोग गूगल पे हेल्पलाइन से बात करना चाहते हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग और परेशान होकर दूसरे नंबर की तलाश करते हैं। इसी का फायदा उठाकर बहुत से लोगों को ठग लिया गया है। होता ये है कि जब भी कोई आदमी गूगल पे हेल्पलाइन का नंबर सर्च करता है तो उसके सामने कई झूठे और गलत नंबर भी आ जाते हैं। क्योंकि आदमी परेशान रहता है, इसलिए सामने जो नंबर आता उसे ही हड़बड़ी में कॉल कर देता है और दूसरी तरफ फोन उठाने वाला उसे तुरंत पैसा वापस दिलाने का वादा करता है। वो आपसे कुछ बेसिक जानकारी लेने के बाद एक मनी रिक्वेस्ट भेजता है। इस बीच में आप बातों में उलझे रहते हैं। ठग आपसे तुरंत रिक्वेस्ट को अप्रूव करने की बात करता है,
ताकि आपको सोचने समझने का मौका नहीं मिले। हड़बड़ी में बहुत से लोग उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करके अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं। पिन डालते ही उनके खाते से एक बार फिर पैसा निकल जाता है। कई लोग तो इस ठगी की वजह से हजारों रुपए गंवा चुके हैं। इस तरह की ठगी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप नेट पर हेल्पलाइन नंबर ना सर्च करें। बेहतर होगा कि आप गूगल पे ऐप के जरिए लिखित शिकायत दर्ज कराएं। मुझे उम्मीद है कि गूगल पे हेल्पलाइन और कस्टमर केयर से जुड़ी हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें।